पर्सन की आईडी लगी है जिसने इस सिस्टम को बनाया है। और उसका बनाने से बेनिफिट क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो टीम है पूरी की पूरी इसी आईडी के जस्ट नीचे है। तो जो रिसाइकलिंग होके जो प्रॉफिट आता है एंडिंग के अंदर, वो मिस्टर लाडो को ही जा रहा है अभी तक। यहाँ पे आप देख रहे हो, आज इन्होंने कोई डायरेक्ट पार्टनर नहीं लगाया, फिर भी इन्होंने $40 की इनकम कर ली है। ठीक है, ये कहाँ से आ रही है इनकम? ये रिसाइकलिंग होके तो आ रही है ना। दूसरी बात, फिर उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है हमारे साथ में कि सर फिर हमें गेस्ट फीस देनी क्यों पड़ रही है। एक माइंड में ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर हमें गेस्ट फीस क्यों नहीं देनी पड़ रही है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान के चलो ऐसे टीम बनती है, स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे मानो ऐसे ऐसे टीम बन गई। अभी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फोर्सेज के अंदर आपके पास में प्लस पॉइंट क्या है कि कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन की आईडी ब्लॉक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो ये जो 4 पर्सन है ये इनएक्टिव हो गए कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो रिसाइकलिंग होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। रिसाइकलिंग होने में इन 4 लोगों की इनकम का टाइम लग जाएगा, फिर उसके बाद जो आगे की तरफ इनकम जाएगी। तो इसलिए ये सिस्टम को चलाने के लिए, सिस्टम को रन करवाने के लिए आपके लिए वहां पे थोड़ा सा सर्विस फीस रखा गया है, ताकि सिस्टम हमारा आसानी से रन कर सके। आपको पता है फोर्सेज कम्युनिटी कोई छोटी कम्युनिटी नहीं है, उसकी टेक्निकल टीम भी है जो नए नए अपडेट भी लेके आती है। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं जब एक वेबसाइट को आप रन करवाते हो। तो उन चीजों के लिए छोटी सी यहाँ पे गेस्ट फीस रखी गई है जिसको बोलते हैं सर्विस फीस। तो यहाँ पे जो सर्विस फीस रखा गया वो इसीलिए रखा गया। दूसरी चीज यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे किसी भी पर्सन की आप यहाँ पे आईडी चेक कर सकते हो। मान के चलो अगर हम 1 नंबर आईडी का यहाँ पे शो मोड पे क्लिक करके जो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट देखने की कोशिश करें तो नहीं दिखाई देगा। रीजन क्या है, क्योंकि क्रिएटर की आईडी है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो कोई ज्वाइनिंग डेट नहीं है, यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग डेट नहीं है ना, कोई रिस्पॉन्सर आईडी है। लेकिन इसके अंदर हम डेप्थ में जाके अगर 2 नंबर आईडी का यहाँ पे डालें तो 2 नंबर का आपको दिखाई देगा। अभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि सर फोर्सेज बीयूएसडी जो है उसकी लॉन्चिंग कब हुई थी, तो वो चीज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे शो मोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसका जो रिस्पॉन्सर आईडी है, इसकी जो अप्लाइंग की आईडी है वो 1 नंबर आईडी है। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट क्या है इसकी, 31 तारीख 5वां महीना 2021। मतलब जो मार्केट में जो प्रोजेक्ट आया फोर्सेज बीयूएसडी वो आया था 31 तारीख 5वां महीना 2021। उससे पहले हमारा फोर्सेज चल रहा था। ये मत सोचना कि लोग तो सर बोलते हैं 2020 में फोर्सेज आया था, 20 में ही आया था। लेकिन जब तक वो हमारा जो फोर्सेज काम कर रहा था इथीरियम और ट्रॉन के ऊपर काम कर रहा था। ठीक है, इथीरियम और ट्रॉन सबसे पहले जो फोर्सेज के अंदर जो प्रोग्राम आए थे वो वाले कंसेप्ट थे। उसके बाद यहाँ पे हमारा फोर्सेज बीओएसटी क्यों आया वो भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जो फोर्सेज आया था वो आया था इथीरियम के ऊपर। ठीक है, फोर्सेज आया, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से वेबसाइट से ही क्लियर कर देता हूँ ये चीजें। अगर यहाँ पे हम टाइप करते हैं forces.io तब यहाँ पे आपके सामने दिखाई देंगे तीनों के तीनों प्रोग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले है फोर्सेज बीओएसडी। सबसे पहले नहीं, सबसे लास्ट में है। सबसे पहले वाला जो है वो है फोर्सेज इथीरियम। उसके बाद है फोर्सेज ट्रोन या फिर टीआरएक्स भी आप इसे बोल सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें तो फोर्सेज बीओएसडी। अभी रीजन क्या था इन प्रोजेक्ट को आने का वो आप ध्यान से सुनिएगा। फोर्सेज इथीरियम जो है वो जब लॉन्चिंग हुआ था, सिस्टम जब आया था मार्केट में, तो इसका जो प्राइस था ना मात्र का प्राइस था, ओनली 600 रुपए से यहाँ पे आईडी लग जाती थी। लेकिन अनस्टेबल करेंसी, जब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी 2 टाइप की होती है। एक होती है स्टेबल करेंसी, एक होती है अनस्टेबल करेंसी। जो हमारा जो फोर्सेज इथीरियम था वो था अनस्टेबल करेंसी के ऊपर। मतलब जो प्राइस है वो अप डाउन हो सकते हैं, जैसे कि हमारा बीएनबी का हो रहा है ना, अभी बीएनबी का प्राइस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। उसी प्रकार से इथीरियम जो था अनस्टेबल क्रिप्टो करेंसी पे था। अभी दिक्कत क्या आ रही थी लोगों को, दिक्कत ये आ रही थी, मान के चलो मैंने एक पर्सन को बोला कि चलो 600 रुपए से ज्वाइनिंग लगती है, कल मैं आपकी ज्वाइनिंग लगा दूंगा। उसने बोला आज मेरे पास पैसे नहीं, कल शाम को मैं करूंगा। तो कल शाम को जैसे ही उसने मुझे 600 रुपए किए तो प्राइस देखा तो यहाँ पे इथीरियम का प्राइस बढ़ के 1200 चला गया। तो वो 600 जेब से लग गए। समझ रहे हो ना, पर्सन को तो ये नहीं बोल सकते ना कि बढ़ गए। उसके तो माइंड में ये आता पता नहीं इतना ही बढ़ गया तो पता नहीं कल को कितना बढ़ जाएगा। तो फिर उन चीजों को लेके प्रॉब्लम आई। तो फिर लोगों ने क्या काम किया, थोड़ा सा कम्युनिटी की सपोर्ट करने के लिए बोला कि ये जो इथीरियम है इसको चेंज करने का क्या तरीका
सकता है। यहाँ पे जो आईडी है 1.5 लाख के समथिंग लगनी स्टार्ट हुई। 600 रुपए की आईडी 1.5 लाख पे जाएगी, तब वहां पे लोगों के पास पैसा नहीं बचा इतना लगाने के लिए, इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उन लोगों ने क्या काम किया, फोर्सेस कम्युनिटी को बोला कि कुछ नया यहाँ पे विचार किया जाए, कुछ नया सोच के इस सिस्टम को चेंज किया जाए। तो उन्होंने अभी चेंज इसको कर नहीं सकते। रीजन क्या है, डिसेंट्रलाइज है। एक बार जो बन गया वो बन गया, लेकिन अपडेट किया जा सकता है या फिर अपग्रेड किया जा सकता है। तो उन्होंने सिस्टम को अपग्रेड किया और नेक्स्ट जो यहाँ पे लॉन्चिंग किया वो किया फोर्सेस TRXC को, या फिर फोर्सेस ट्रोन आप यहाँ पे बोल सकते हो। ट्रोन को जैसे ही लॉन्च किया गया तो 3 4 5 6 महीने एकदम बढ़िया तरीके से ट्रोन के ऊपर काम चला। फिर वहां पे दोबारा से वही वाली प्रॉब्लम, ज्यादा यहाँ पे कम्युनिटी के काम करते हुए देखते हुए दोबारा से जो टोकन है उसका प्राइस बढ़ गया। ठीक है, TRX जो है ट्रोन है उसका प्राइस दोबारा से बढ़ा, और दोबारा से प्राइस बढ़ने के बाद सिस्टम को मान के चलो यहाँ पे जो आईडी लग रही थी 1500 रुपए से आईडी लग रही थी, लेकिन ये आईडी 1500 से ना लग के 1 लाख को क्रॉस कर गई। तो इतना लोगों के पास फिर पैसा नहीं बचा, फंड नहीं बचा। तो उन्होंने क्या काम किया, दोबारा से कम्युनिटी को बोला कि ऐसा कुछ किया जाए कि जो प्राइस है ये अप डाउन वाला सीन ही खत्म हो जाए। ठीक है, ये जो अप डाउन की हमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसको खत्म कर दिया जाए और एक स्टेबल प्राइस रहे। फिर उन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या किया, नेक्स्ट टाइम उन्होंने जो लॉन्च किया गया फोर्सेस BUSD के ऊपर। BUSD के ऊपर लॉन्च करने का रीजन क्या था, रीजन ये था कि ये स्टेबल कॉइन है, यहाँ पे जो प्राइस है $1 के बराबर रहता है। अगर यहाँ पे $1 को क्रॉस भी नहीं कर सकता, मतलब बढ़ता भी है तो 19-20 का फर्क रहता है। ठीक है, 80 रुपए से 100 रुपए के बीच BUSD का प्राइस रहता है। यहाँ पे बढ़ेगा तो भी 100 तक ही जाएगा, और डाउन भी आएगा तो 80 से नीचे नहीं आएगा। इसीलिए इस सिस्टम को लॉन्च किया गया BUSD के ऊपर। और अभी हमारा जो BUSD वाला जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कोई एरर नहीं है, कोई कमी नहीं है, अच्छे से रन कर रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ पे ये चीजें देख सकते हो। अभी हम बात कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं फोर्सेज BUSD के ऊपर। तो अभी हम चलते हैं अगेन फोर्सेज BUSD के ऊपर। यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, हर चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। किसी भी पर्सन का आप यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट भी चेक कर सकते हो, किसी भी पर्सन का आप यहाँ पे अपलाइन आईडी, स्पॉन्सर आईडी, हर चीज यहाँ पे आप चेक कर। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके अपलाइन जो है 1 नंबर आईडी है, ज्वाइनिंग डेट इनका ये वाला है। ठीक है, इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बाद इनको यहाँ से कितना इनकम आया ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कितना % इन्होंने यहाँ पे रिटर्न लिया है ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। पार्टनर इनके कितने हैं, टीम इनकी कितनी है, इनकम इन्होंने कितनी की है डॉलर के अंदर, ये आप यहाँ पे चीजें चेकआउट कर सकते हो। प्लस अगर इनके भी पार्टनर आपको चेक करने हैं तो आप यहाँ पे 2 लाइन पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको पार्टनर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप हर चीज को चेक कर सकते हो। जैसे कि ये वाला पार्टनर, इसको करते हैं यहाँ पे ओपन, इसने कब ज्वाइन किया था ये आप यहाँ पे डेट चेक कर सकते हो, 7 तारीख 5वां महीना 2024। ठीक है, कौन सी आईडी के साथ में है, 2 नंबर आईडी के साथ में इन्होंने ज्वाइन किया है। हर चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कोई भी पर्सन इस सिस्टम के नहीं बोल सकता है जो फोर्सेस जो हमारा बिजनेस है वो शीशे की तरह साफ है, 100% ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। शीशे की अगर बात करें तो जैसा कि इधर की तरफ दिखता है वैसा ही उधर की तरफ भी दिखता है। तो हमारा जो फोर्सेस है वो 100% साफ है। प्लस यहाँ पे आप किसी का भी एड्रेस कॉपी करके उस पर्सन की बैंक अकाउंट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। आज तक है ना किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी मालिक जो है, मान के चलो किसी भी कंपनी का MD CMD, वो कभी ये अधिकार आपको नहीं देता है कि आप उसकी हिस्ट्री चेक कर लो कि उसने आज तक कितना अर्निंग किया। लेकिन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, तो सिंपली मान के चलो ये जो 1 नंबर 2 नंबर वाली जो आईडी है इसको कब कब इनकम हुई है ये चीजें आप यहाँ पे 2 लाइन पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्टेटस। तो स्टेटस पे जाके आप ये चीजें भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो ये लास्ट टाइम इनका रिसाइकलिंग हुआ है। ठीक है, उससे पहले जो इनको इनकम आई है $5 की इनकम आई है। कहाँ से आई है, कौन सी आईडी से आई है, इस आईडी से आई है। कितनी डेट को आई है, 24 तारीख 5वां महीना 2024 5वां महीना 7 तारीख, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से प्रोग्राम से आई है, तो X4 के फर्स्ट वाले लेवल से आई है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, मतलब किसी भी पर्सन की आप यहाँ पे आईडी ओपन करके उसकी पूरी की पूरी कुंडली चेक कर सकते हो। ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। मान के चलो आपको किसी भी पर्सन की इनकम चेक करनी है, अभी इसकी आईडी भी यहाँ पे ओपन कर सकते हो कि ये कौन था।
जैसे इस पे क्लिक करोगे तो उसकी भी आईडी ओपन हो जाएगी जिससे इनको इनकम आई है। तो ये सिस्टम का पोटेंशियल है। यहाँ पे जो बिजनेस है पूरा का पूरा हमारा ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं है तो थोड़ा सा नेक्स्ट यहाँ पे अभी चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 100% पे आउट। जो पैसा आपको यहाँ पे आ रहा है स्लॉट की कॉस्टिंग का 100% आपको यहाँ पे इनकम आता है। स्लॉट की कॉस्टिंग अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे जैसे कि हमने ओपन कर दिया, कोई भी स्लॉट ओपन कर लिया, जैसे कि पार्टनर को चलते हैं, इस वाले पार्टनर को ओपन करते हैं। मान के चलो आपने एक आईडी लगाई, मात्र और मात्र वो जो आईडी लगी है 1300-1400 रुपए की आपकी आईडी लगी है। ठीक है, तो आपको जो इनकम आनी चाहिए $10 का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। $10 का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इस $10 के अंदर आप कभी भी देखना कि ऐसा नहीं होगा आपके साथ में कि $10 का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, $5 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, $10 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें से $5 जो है वो प्रोग्राम X3 में आपका इन्वेस्ट होता है और $5 जो है X4 में इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे ही पर्सन किसी भी फर्स्ट पर्सन को ज्वाइन करवाता है तो उसको जो $5 की इनकम आती है, ऐसा कभी नहीं होगा उसमें आपको 4.9 ही आया। ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा कि आपको 5 यहाँ पे 5.1 आ गया। ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा 5.2 आ गया। पूरा का पूरा यहाँ पे जो आपको मिलता है 5 का 5 BUSD आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं 100% डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जो स्लॉट है, जितने का स्लॉट उतनी उस स्लॉट की पूरी कॉस्टिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपको वहां पे पॉइंटों में भी कम मिल जाए, क्योंकि सिस्टम इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इस सिस्टम के अंदर कोई एरर नहीं आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 100% पे आउट यहाँ पे क्लियर होता है। अगर इस चीज को डायरेक्टली अगर हम समझे तो फर्स्ट पार्टनर से जो आपको इनकम आती है वो आती है 50%, सेकंड पार्टनर से जो इनकम आती है वो आती है 50%, थर्ड पार्टनर से जो आपको इनकम आती है 50% आती है, फोर्थ एंड 5 से जो आपको इनकम आती है वो आती है 100 की 100%। ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उससे पहले अगर आपको अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन से कहीं इनकम आ जाती है तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजमेंट हो जाता है उन चीजों को लेके। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको जो इनकम यहाँ पे होती है और इन तीनों का जो 150% है वो बढ़ जाता है अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन के अंदर। ठीक है, मान के चलो जैसे कि हम आईडी लगा रहे हैं, 1000 से आईडी लगा रहे हैं, एक बार कैलकुलेशन के लिए आसानी हो जाएगी, उसको लेके चलते हैं। 1000 से आप आईडी लगा रहे हैं मान के चलो, तो अगर आपने फर्स्ट पर्सन को ज्वाइन करवाया तो उससे जो आपको इनकम आ जाएगी 500 रुपए की इनकम आ जाएगी। ठीक है, दूसरे पर्सन को अगर ज्वाइन कराओगे दूसरे पर्सन से भी 500 रुपए की इनकम आ जाएगी। तीसरे पर्सन को ज्वाइन कराओगे 500 रुपए की इनकम आ जाएगी। चौथे पर्सन को जैसे ही ज्वाइन कराओगे 1000 की इनकम आपको आ जाएगी। पांचवें पर्सन को जैसे ही ज्वाइन कराओगे 1000 की पूरी आपको यहाँ पे इनकम आ जाएगी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो टर्नओवर जो जनरेट हो रहा है पूरा का पूरा वो हो रहा है 5000 रुपए का, लेकिन आपको कितनी इनकम आई है? आपको इनकम आई है समथिंग 3500 रुपए, 3500 रुपए की। ठीक है, लेकिन जो बच गया है 1500 रुपए वो कहाँ पे गया? तो उसको समझते हैं। जो 1500 रुपए बचता है तो वो आपके अपलाइन डाउनलाइन या फिर क्रॉस लाइन के अंदर चला जाता है नॉन वर्किंग के रूप में। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब आपको जो इनकम आ रही है, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली समझे तो यहाँ पे जो आपको इनकम आ रही है समथिंग 150% जो है वो तो अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन के अंदर बढ़ चुका है, प्लस 300% का वो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 450 जो परसेंटेज है वो यहाँ पे आपको मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम समझे और हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे है इंस्टेंट पे आउट। अभी लोग बोलते हैं कि सर फोर्सेज भाग जाएगा, अभी क्यों नहीं भाग सकता उस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो फोर्सेज क्यों नहीं भाग सकता, क्यों आपका जो सिस्टम है वो बंद नहीं हो सकता, इस चीज को हम समझते हैं डीपली थोड़ा सा। मान के चलो कंपनियों के अंदर क्या होता है, जैसे कि कोई भी सिस्टम लॉन्च हुआ, कोई भी कंपनी लॉन्च हुई, उसने क्या काम किया, अपनी लॉन्चिंग की 10 तारीख को या फिर 1 तारीख को लॉन्चिंग की उस कंपनी ने, और जो वो पैसा देने वाली है वो भी 1 तारीख को ही देने वाली है, मतलब जो पे आउट आपको देगी 1 तारीख को देगी। ठीक है, तो उसने क्या काम किया, 1 तारीख को लॉन्चिंग हुआ और उसने अच्छे से काम किया और अच्छे से लोगों की ज्वाइनिंग करवाई, लोगों को प्रोडक्ट वगैरह सेल करवाए, और उसके पास जो पैसा इकट्ठा हो गया मान के चलो 50 करोड़ हो गया। और इसको जो ये 50 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो कितनी तारीख को करना, अगले महीने की 1 तारीख को।
अभी जैसे ही मान के चलो 28 तारीख आती है या फिर 29 तारीख आती है, ठीक है, 28 तारीख जैसे ही आती है तो इस कंपनी के नियत में खोट आ जाता है और ये सोचती है कि 50 करोड़ तो आ ही चुका है, क्या और कमाना है ना, बहुत है, इतना तो काफी है। तो ये उस पैसे को बैग में डाल के रफू चक्कर हो जाती है। जैसे कि कुछ लोग भाग गए हैं, विजय माल्या, नीरज मोदी, काफी सारे आपने उदाहरण देखे होंगे। तो उन लोगों ने भी ऐसे ही किया, लोगों के साथ में फ्रॉड किया, स्कैम किया, क्योंकि उनके पास पैसा होल्ड हो रखा था। यहाँ पे सिस्टम क्यों नहीं भाग सकता, उस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो इन लोगों के पास क्या था, 1 महीने तक इन्होंने 30 दिन तक पैसे को होल्ड करके रखा था। अभी इनके पास वो पैसा है तो ये फरार हो सकते हैं, लेकिन फोर्सेज क्यों नहीं भाग सकता, इस चीज को अभी आप डीपली समझना। फोर्सेज इसलिए नहीं भाग सकता क्योंकि फोर्सेज के पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। मान के चलो आपने एक ज्वाइनिंग लगाई, आपने 20,000 की ज्वाइनिंग लगाई, 20,000 में से 10,000 तो आपको तुरंत आ गया, ठीक है। और जो बचा हुआ जो 10,000 है वो अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन के अंदर फास्ट यहाँ पे बट गया। आप यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है फोर्सेज के अंदर कि आईडी नंबर आपको बाद में दिखाई देता है, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट से नोटिफिकेशन पहले आ जाता है। पहले ट्रस्ट वॉलेट से नोटिफिकेशन आता है कि $5 रिसीव हो चुका है, और वहां पे आईडी नंबर अगर आप ओपन करोगे ना तो वो थोड़ा सा स्कैनिंग में टाइम ले लेगा, लेकिन वहां पे नोटिफिकेशन आने में टाइम नहीं लेता। आपका जो विद इन सेकेंड है वो डॉलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये सिस्टम क्यों नहीं भाग सकता, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं। आपका जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है विद इन सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे समझ सकते हो। ये अपलाइनों को चला जाता है या फिर डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, कहीं पे भी जा सकता है नॉन वर्किंग में, और ये जो पैसा है आपको विद इन सेकेंड आपके ट्रस्ट वॉलेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर समझें, ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है, इंस्टेंट पे आउट। इंस्टेंट पे आउट की वजह से फोर्सेज कभी कहीं जा नहीं सकता, और दूसरी चीज फोर्सेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो इस ट्रांजेक्शन को कोई रोक भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम बन चुका है अभी। और एक बार ब्लॉकचेन के ऊपर अगर कोई सिस्टम बन गया तो उसके बाद उसके अंदर चेंजमेंट करना इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकता कोई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं, चारों के चारों जो पॉइंट है इनको समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इनकम फ्रॉम अपलाइन वर्किंग। किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि बॉस काम करे और इम्प्लॉय पैसा खाए, ठीक है। हमेशा क्या होता है, इम्प्लॉय जो काम करते हैं, नौकर काम करते हैं, जो ऊपर बॉस बैठा होता है वो पैसा खाता है, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम की ये ब्यूटी है, इस सिस्टम की अंदर ये खूबसूरती है कि अगर आप काम नहीं करते हो फिर भी आपके अपलाइन काम करते हैं तो अपलाइन वर्किंग से भी आपको यहाँ पे $5, $10, $20 की इनकम आ जाती है। उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अपलाइन वर्किंग। इनकम आपको जो यहाँ पे आ रही है अपलाइन की वर्किंग से भी आपको यहाँ पे इनकम देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप पॉइंट यहाँ पे देखो, ये आप यहाँ पे देख सकते हो इनकम फ्रॉम अपलाइन टीम वर्किंग। अपलाइन से तो पैसा आता ही आता है, लेकिन जो अपलाइन की जो टीम है उसके काम करने से भी आपको यहाँ पे इनकम आ जाती है। मतलब आपका अपलाइन काम नहीं कर रहा कोई बात नहीं, लेकिन उनकी जो टीम है, जितनी बड़ी उन्होंने टीम बना के रखी है, उनसे अगर वर्किंग होता है तो भी वहां से भी आपको यहाँ से इनकम आ जाती है। उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अपलाइन टीम वर्किंग। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे देखने मिलता है इनकम फ्रॉम सीनियर अपलाइन वर्किंग। जो आपके अपलाइन है उनसे तो इनकम आ ही रही है, लेकिन उनके भी जो अपलाइन है, जो आपके जो सीनियर अपलाइन है, उनके काम करने से भी आपको यहाँ पे इनकम आ जाती है। उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सीनियर अपलाइन वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनसे तो इनकम आती ही आती है, लेकिन सीनियर अपलाइन की जो टीम होती है उसके काम करने से भी आपको इनकम आती है। उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सीनियर अपलाइन टीम वर्किंग। अगर आपकी अपलाइन नहीं काम करे कोई बात नहीं, अपलाइन की टीम से पैसा आ जाएगा। अगर वो टीम भी नहीं काम करी कोई बात नहीं, आपके जो अपलाइन के अपलाइन है उनके काम करने से पैसा आ जाएगा। वो भी नहीं काम कर रहे तो उनकी तो 20-25-50 हजार की जो टीम होगी उनके काम करने से भी आपको यहाँ पे इनकम आ जाती है। शर्त सिर्फ एक होती है कि वो जो टीम है वो एक्टिव होनी चाहिए, वो भी वर्किंग करने वाले पर्सन होने चाहिए जिनके साथ आप ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है। अगर वो वर्किंग करते हैं, आप किसी एक्टिव अपलाइन को देख के सिस्टम को स्टार्टअप कर सकते हो किसी भी सिस्टम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट पॉइंट एक्टिव इनकम।
एक्टिव इनकम का मतलब काम करोगे तो पैसा आपको आता ही आता है। कैसे आता है, कितना आता है, उस चीज को अगर समझे, मान के चलो आप एक्टिव हो और आप 5 ज्वाइनिंग लगाते हो सिंपली, तो फर्स्ट ज्वाइनिंग से आता है 50%, सेकेंड ज्वाइनिंग से भी आता है 50%, थर्ड ज्वाइनिंग जो आपकी लग रही है वहां से भी आपको आता है 50%, फोर्थ जो ज्वाइनिंग लग रही है आपकी वहां पे आपको आता है 100% और जो 5 वाली ज्वाइनिंग लग रही है उसका भी आपको आता है 100%। अब भी ये 100% स्लॉट की कॉस्टिंग का 100% है, जितने का आपका स्लॉट है उसका 100% है। ना कि आप ये बोलो कि सर हमने तो 3,000 दिया था, हमें तो इतना ही आया, वो हमें तो $15 ही आया। तो वो जो आपको आ रहा है ना, वो स्लॉट की कॉस्टिंग का 100% आपको आ रहा है। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे गेस्ट फीस लगती है, सर्विस फीस लगती है, जो सिस्टम को रन करवा रही है, जो सिस्टम के अंदर अपडेट लेके आ रही है, ठीक है, वो हर सिस्टम के अंदर लगती है। आपको पता है फ्री के अंदर मान के चलो, आप अगर कोई भी चीज बनाते हो, अगर आप अपने बच्चों का भी पालन पोषण करते हो तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई उम्मीद रहती है कि कल को जाके ये हमें कुछ करने वाला, कुछ सारा बनेगा पर्सन का, है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पैसिव इनकम इन फोर्सेज। तो फोर्सेज में पैसिव इनकम कैसे आती है, इस चीज को समझना ध्यान से, ठीक है। आपने क्या काम किया है, आपने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के माध्यम से पैसिव इनकम को समझते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इस सर्कल में बीच में फील हो गए, ठीक है। बीच में आप यहाँ पे फील होने के बाद अपलाइन काम कर रहा है तो भी आपको इनकम आ रही है, अपलाइन की जो टीम काम कर रही है तो भी आपको इनकम आ रही है, अपलाइन का जो अपलाइन है वो काम कर रहा है तो भी आपको इनकम आ रही है, और अपलाइन की जो अपलाइन है उनकी जो टीम काम कर रही है वहां से भी आपको इनकम आ रही है। प्लस आप भी सिस्टम को जब भी ज्वाइन करते हो, काम करने के लिए ज्वाइन करते हो, तो आप काम कर रहे हो तब भी आपको इनकम आ रही है, और आपकी जो टीम बनती है वो भी काम करेगी, अगर आप काम करते हो तो वो काम करती है तो भी आपको इनकम आती है। मतलब यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 360 डिग्री से यहाँ पे आपको प्रॉफिट आ रहा है, 360 डिग्री से यहाँ पे आपको इनकम आ रही है। अपलाइन से आ रहा है, डाउन लाइन से आ रहा है, क्रॉस लाइन से आ रहा है, क्रॉस लाइन से आ रहा है, सुपर अपलाइन से आ रहा है, सुपर अपलाइन की टीम से आ रहा है। जितना यहाँ पे बोलोगे उतना कम है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है ऑल कम्युनिटी से आपको यहाँ पे कहीं से कुछ भी प्रॉफिट हो सकता है फोर्सेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैसिव इनकम हमारा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो आपका पॉकेट से पैसा लगता है वो सिर्फ एक बार लगता है। आपकी जो पॉकेट है उसमें से आपको जो निकाल के देना पैसा एक बार लगाना है, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलते हैं सर एक बार ही कैसे लगता है, स्लॉट ओपन नहीं करने पड़ते क्या? तो मैंने क्या बोला है, आपकी पॉकेट से एक बार पैसा लगता है। स्लॉट जो आप ओपन कर रहे हो ना, वो अपनी पॉकेट से लगा के नहीं कर रहे हो, आप इनकम हुई है मान के चलो आपको, उस इनकम से आपके स्लॉट ओपन करवाए जा रहे, ठीक है। और अगर आप स्लॉट ओपन नहीं करते हो तो आप बड़ी इनकम तक नहीं जा सकते, वो चीज आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे इस चीज को समझे तो सिंपली फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है। मान के चलो आपने स्टार्टअप किया छोटे से अमाउंट से, $10 से आपने स्टार्टिंग की फोर्सेज को, तो X3 और X4 के अकॉर्डिंग इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। $5 यहाँ पे लग गया, $5 यहाँ पे लग गया। फिर आप यहाँ पे क्या काम करोगे, एक पर्सन को जैसे ही ज्वाइन कराओगे तो उससे आपको आपको यहाँ पे आ जाएगा $5 का इनकम, ठीक है। और ये जो X4 का है इससे आपका जा चुका है अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, ठीक है। तो इसको नहीं एड ऑन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे 5 प्लस कर लेते हैं, जैसे आप दूसरे पर्सन को ज्वाइन कराते हो, दूसरे से भी आपको जो इनकम आ जाती है $5 की इनकम आ जाती है, ठीक है। $10 आपका कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आप यहाँ पे तीसरे पर्सन को ज्वाइन करवाते हो तो तीसरे पर्सन का X3 से आपको नहीं आता है, X4 से आता है $5, ठीक है। और जैसे ही आपको यहाँ पे आप देख सकते हो $15 की आपको यहाँ पे इनकम हो चुकी है। $15 में से आपका जो $13 के अंदर जो है स्लॉट ओपन हो जाता है X3 का, ये वाला स्लॉट, इसको आप ओपन करिए और जो $2 से $3 आपका बचा है उसको विड्रॉल करके आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अपनी इनकम को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे ही आप यहाँ पे पर्सन को ज्वाइन करवाते हो, जैसे आपने क्या काम किया, 3 पर्सन आपने ज्वाइन करवाए, चौथे पर्सन को जैसे आप ज्वाइन कराते हो तो चौथे पर्सन से फिर जो आपको इनकम आती है 100 की 100% आती है, मतलब 10 का $10 आपको यहाँ पे टोटली आ जाता है। उस $10 को आप विड्रॉल करके यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने X3 का एक स्लॉट ओपन कर लिया है पहले से। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पर्सन को ज्वाइन करवाते हो, जैसे ही आप नेक्स्ट पर्सन को ज्वाइन करवाते हो तो उससे भी जो आपको इनकम आती है 100 का $100 यहाँ पे आता है, यहाँ पे 10 का $10 आता है, सॉरी। तो $10 से आप क्या काम कर सकते हो,
उस $10 से आप X3 का नेक्स्ट वाला स्लॉट ओपन कर सकते हो। मतलब आपने क्या काम किया, आपने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम किया और आपने पैसे को यूज भी किया और आपने अपने बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ किया। ठीक है, जैसे कि इन चीजों को समझे, ये वाला ओपन आपका हो गया, ये वाला भी आपका ओपन हो गया, और जो आपके आपने जो यूज किया है समथिंग $12 के समथिंग आपने विड्रॉल भी ले लिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर्सन को जैसे ही आप ज्वाइनिंग करवाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्लॉटों को बढ़ा सकते हो। आपने सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, आपने सिर्फ सिस्टम के अंदर एक बार $10 लगाया और यहाँ पे आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो, अपने स्लॉटों को बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं बिजनेस करने के, या तो इन 12 के 12 स्लॉटों को एक साथ ओपन कर लिया जाए और लाइफ टाइम आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, या फिर दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि कम से स्टार्टअप करके ऊपर की तरफ धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए चले। ठीक है, फर्स्ट सीढ़ी में या तो लिफ्ट का यूज कर लो या फिर सीढ़ियों का यूज कर लो। सीढ़ियों के अंदर आपको चल के जाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, और अगर लिफ्ट का यूज करोगे तो भी मेहनत लगेगी, लेकिन यहाँ पे आपके पास प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपका एक्सपोर्ट के सभी स्लॉट ओपन होने से आपको यहाँ से नॉन वर्किंग का अच्छा खासा चांस बन जाता है, जिससे आप नॉन वर्किंग और वर्किंग दोनों कमा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, सो यहाँ पे रिक्स का यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा नो रिक्स। अभी रिक्स क्यों नहीं है उस चीज को समझिएगा। रिक्स क्यों नहीं है इस चीज को हम समझते हैं। तो मैं आईडी ओपन करता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्सन ने क्या काम किया है। इस पर्सन ने एक आईडी लगाई है। ठीक है, जीरो टीम है, जीरो पार्टनर है, ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। और फिर इसने क्या काम किया, इसने आईडी लगा के छोड़ दिया और इसने कोई वर्किंग नहीं किया। अभी रिस्क क्यों नहीं है इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो इसको क्या काम, इसको हुआ क्या है, अभी X3 से इसको कुछ नहीं आया क्योंकि इसने वर्किंग नहीं किया और इसने लगाया $10। आपको याद रखना है ये चीज, इसने $10 का इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद इसने ये वाला ओपन किया, तो इसको भूल जाओ एक बार के लिए। ठीक है, ये मैं आपको इसका ज्वाइनिंग यहाँ पे ये चीज भी दिखा दूंगा कि इसने कब ओपन किया है। ठीक है, तो X3 की अगर हम बात करें तो X3 से इसको कुछ नहीं आया। ठीक है, X4 की अगर हम बात करें तो X4 का फर्स्ट वाला स्लॉट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इस पे अभी हम चलें तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट कॉलम जो है इस वाली आईडी ने इसका फिल कर दिया और ये फिल हो चुका है। सेकंड कॉलम है ये वाली आईडी इसका फिल कर चुकी है नॉन वर्किंग से। ठीक है, आपको जो इनकम आती है अपलाइन वर्किंग से ही आती है, हमेशा याद रखना, क्योंकि अपलाइन अगर वर्क नहीं करेगा तो नीचे टीम नहीं बनेगी, नीचे टीम नहीं बनेगी तो क्रॉस लाइन नहीं बनेगी, क्रॉस लाइन नहीं बनेगी तो फिर क्रॉस लाइन की टीम नहीं बनेगी। जो इनकम आपको यहाँ पे आती है X4 के अकॉर्डिंग अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन की वर्किंग से ही आती है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे इसने कॉलम फिल कर दिए लोगों ने। जैसे ही उसने एक ज्वाइनिंग लगाई $5 का, यहाँ पे इसको ये वाला प्रॉफिट आ गया। ठीक है, जैसे दूसरी वाली ज्वाइनिंग पर्सन ने दूसरे वाले, इसने नहीं लगाई है, दूसरे वाले ने लगाई है। ठीक है, जो इसके यहाँ पे कॉलम में बैठा हुआ है ये पर्सन। ठीक है, इस उसने दूसरी ज्वाइनिंग जैसे ही लगाई, ये वाला $5 दोबारा से इसको फील होगा। ठीक है, मान के चलते हैं एक बार उदाहरण के लिए, तीसरी वाली जैसे ही उसने ज्वाइनिंग लगाई, तीसरे वाला भी $5 उसको यहाँ पे फील होगा। ठीक है, चौथी वाली से हो जाता है रिसाइकलिंग और ये स्लॉट इसका हो गया रिसाइकलिंग। अभी ये इनकम करवाने के लिए दोबारा से रेडी हो चुका है। अभी आप ये चीज देखिएगा, 5 ये वाला हो गया, 5 ये वाला हो गया, 5 ये वाला हो गया, $15 की इस पर्सन को इनकम हो चुकी है। इसने जो इन्वेस्टमेंट किया ओनली $10 का इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब रिस्क का तो यहाँ पे चांस ही नहीं है। रिस्क कहाँ पे होता है, जहां पे आपने जो लगाया अमाउंट वो प्रिंसिपल अमाउंट भी डूब गया। मान के चलो आपने $10 लगाया किसी भी सिस्टम के अंदर और आपको कोई भी इनकम नहीं आई, तो फिर वो फंड आपका डूब चुका है। तो यहाँ पे क्या डूबने का चांस है, 1% नहीं है, क्योंकि X4 आपको जो इनकम देता है 300% देता है। आपने लगाया कितना X4 पे अंदर, ओनली 100% लगाया है, और 100% आपने क्या काम किया, 100% जो आपने लगाया है X3 के अंदर लगा दिया और 100% आपने लगाया X4 के अंदर। लेकिन X4 ने इस पर्सन को इनकम कितना दिया है, 300% रिटर्न। मतलब 100% इसको कमा के उड़ दिया है। तो 100% तो मान के चलो इसने इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन 100% इसको अधिक एक्स्ट्रा में पर्सन को कमा के दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 100% ऑनलाइन वर्क। सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट जो फोर्सेज के अंदर मुझे लगता है, मैं अपनी आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पे आपको घर घर जाके प्रोडक्ट सेल नहीं करने पड़ते।
वरना तो डेमो दिखाने दिखाने के चक्कर में है ना जिंदगी खत्म हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग क्या काम करते हैं, सभी लोग एक दूसरे के प्रोडक्ट की बुराई करने में लगे हैं। मार्केट के अंदर जाके देखोगे तो वो बोलते हैं कोलगेट बेकार आता है, हमारा वाला बेस्ट है, हेयर वाले बोलते हैं हमारा बेस्ट है, मोदी केयर वाले बोलते हैं हमारा बेस्ट है। ठीक है, इस बेस्ट बेस्ट के चक्कर में है ना पर्सन की हवा निकल जाती है प्रोडक्ट बेचते बेचते। कुछ लोगों को आप देखोगे तो वो सेल्समैन बन के रह गए हैं, है ना, उसको फील ही नहीं होता कि वो नेटवर्कर है। सेल्समैन की तरह वो प्रोडक्ट बेचते ही रह जाते हैं, और बचता क्या उन प्रोडक्ट के अंदर 2%, 5%, 10%, बस इससे ऊपर यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं आते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर ये पोटेंशियल है कि जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है 100% होता है, 100% होता है, और इस 100% डिस्ट्रीब्यूशन को आप इस सिस्टम को स्टार्टअप करके इनकम कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज मार्केट में सबसे बेकार चीज जो है, आपको यहाँ पे लोगों को कन्विंस करने के लिए 10-10, 15-15 रुपए के नंबर लेने पड़ते हैं, एड रन करवाना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें करवानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको जो लीड्स मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लीड्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। क्योंकि हमारे जो टीम फोर्सेस बीओएसटी का जो मॉर्निंग का सेशन हो रहा है, इसमें कुछ ऐसे धुंधार लीडर हैं जो आपको लीड जनरेट करना सिखा रहे हैं। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हो, फेसबुक से कैसे करना है, इंस्टाग्राम से कैसे करना है, गूगल से कैसे करना है, लीड जनरेशन भी आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे जो टॉपिक था वाई फोर्सेज, आई थिंक आपको काफी सारी चीजें वाई फोर्सेज में क्लियर हुई होंगी।